यह हाथी माँ और उसके बच्चे की जिंदगी का सबसे निराशाजनक पल था। वे पिछले 3 दिन और 3 रातों से इस दलदल में फंसे हुए थे। खुशकिस्मती से वन्य जीव बचाव दल ने उन्हें देख लिया और तुरंत उनका रेस्क्यू शुरू किया गया। बचाव कर्मी बहुत सावधानी से रस्सियों को नन्हे हाथी के शरीर पर बांधने लगे। हर गांठ बेहद मजबूती से लगाई गई ताकि उसे बाहर निकालते समय उसके नाजुक शरीर को कोई चोट न पहुंचे। सभी लोगों ने मिलकर पूरी ताकत से रस्सी खींची। कुछ ही देर में छोटा हाथी दलदल से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अगले ही पल खतरे से बाहर आते ही वह अचानक पलटा और दौड़कर फिर अपनी माँ के पास जाकर उससे लिपट गया। वह बिल्कुल उस बच्चे जैसा लग रहा था जो अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहता। मजबूर होकर बचाव दल को दोबारा रेस्क्यू शुरू करना पड़ा, लेकिन इस बार छोटा हाथी बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा था। वह बेतहाशा अपने शरीर को मोड़ रहा था। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे दलदल में गूंज रही थीं। उस आवाज में बिछड़ने का डर था, बेबस दर्द था, मानो वह चीख चीख कर कह रहा हो, कृपया मेरी माँ को बचा लो। छोटे हाथी को शांत करने के लिए और आगे की बचाव प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए रेस्क्यू टीम को मजबूरन उसे बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ा। धीरे धीरे दवा का असर होने लगा। छोटा हाथी शांत पड़ गया और थकर जमीन पर लेट गया। उधर दलदल में फंसी माँ हाथी अब लगभग आखिरी सांसें ले रही थी। उसका विशाल शरीर पूरी तरह कीचड़ में धंस चुका था। उसकी सांसें इतनी हल्की थीं कि जैसे कभी भी थम सकती थीं। यह देखकर बचाव कर्मियों ने तुरंत उससे ताकत बढ़ाने वाला इंजेक्शन दिया ताकि उसके अंदर जीने की थोड़ी सी इच्छा फिर जाग सके। इसके बाद मोटी रस्सियां माँ हाथी के शरीर पर कसकर बांधी गईं। 3 बचाव गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इंजन की गड़गड़ाहट ने पूरे जंगल की खामोशी तोड़ दी। सभी लोग सांस रोककर देख रहे थे कि रस्सियां धीरे धीरे कस रही हैं और माँ हाथी का भारी शरीर कीचड़ के अंदर से धीरे धीरे खिसकने लगा। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार उसे सफलतापूर्वक दलदल से बाहर निकाल लिया गया। उधर छोटे हाथी पर बेहोशी की दवा का असर भी कम होने लगा था। जैसे ही उसे होश आया, वह लड़खड़ाते हुए तुरंत उठ खड़ा हुआ और भागकर अपनी माँ के पास पहुंच गया। उसने अपनी सूंड से माँ के शरीर को धीरे धीरे छुआ और मासूम लेकिन बेचैन आवाज में उसे पुकारने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। छोटे हाथी की लगातार पुकार सुनकर माँ हाथी के पैरों में हलचल होने लगी। फिर बहुत मुश्किल से वह धीरे धीरे खड़ी हो गई। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में हाथी माँ और उसका बच्चा धीरे धीरे उस मौत जैसे दलदल से दूर चले गए। उनकी परछाइयां धीरे धीरे जंगल में खो गई, लेकिन उनके बीच का वह गहरा प्यार जो इंसानों और जानवरों की सीमाओं से भी बड़ा था, हमेशा के लिए उस धरती पर अपनी छाप छोड़ गया।